हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस एस गुप्ता। बहुत दिनों के बाद फिर से आज नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। क्या ही सिफारिश दूँ, क्योंकि कुछ रीजंस थे जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। सबसे पहले आप सभी को नया साल की मुबारक। आज इस वीडियो में सीसेट का जो मैंने पिछले वीडियो में शुरुआत किया था सीरीज की PYQ करवाऊँगा और उसके बाद मैथ और रीजनिंग का वीडियो लाऊँगा। कुछ बहुत सारे कुछ ही नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, उसमें कवर हो चुके हैं। अब जो बच गए हैं उसको कवर करूँगा। पहले सबसे PYQ जो है UPSC सीसेट का, उसको करूँगा। 17-18 हो गया था, अब 19 का बाकी रहा है। 19 का पार्ट 1 बता चुका हूँ, जिसमें 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चंस करवा दिए गए थे। इस पार्ट में आपको 20 से लेकर 40 के बीच में जो भी मैथ्स और रीजनिंग होंगे उसको बताया जाएगा। तो सबसे पहले 20 से 40 तक, कहाँ तक? 20 से 40 तक। 20 से आपको 28 तक कॉम्प्रिहेंशन है। देखिए, टोटल सीसेट में होते हैं 1 से लेकर 80 तक, जिसको 4 भाग में बांटा गया है। 1 से 20 तक और 20 से 40 तक, और उसी तरीक़ा से 40 से 60 तक और 60 से 80 तक। ये पहला 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट में आपको 6-7 कॉम्प्रिहेंशन मिलेंगे, उसी प्रकार से सभी पार्ट में मिलेंगे। यानी 20 से 40 के बीच में 21 से 28 तक जो है क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन का है। कॉम्प्रिहेंशन का सेपरेट वीडियो बनेगा, इसमें सिर्फ मैथ और रीजनिंग का चर्चा होगा। तो मैथ्स कहाँ से शुरुआत है? 29 क्वेश्चन नंबर से। 29 नंबर में क्या है? रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो उसको पहले देखते हैं, उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अब है 29 नंबर क्वेश्चन में है रीजनिंग का, जिसको बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आसान नहीं है। बनाने के बाद पता चलेगा क्या है। देखिए, क्वेश्चन है किसी 5 मंजिला इमारत को जिसके 1 से 5 तल है, जिसको 4 विभिन्न रंगों इस्तेमाल करके रंगा गया है और हर एक तल अलग अलग है। तो नीचे दिया गया स्टेटमेंट के अनुसार आपको ऑप्शन चुनना है। क्या है भाई स्टेटमेंट? इसका पहला स्टेटमेंट ये है कि 5 तल है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी 5 मंजिला इमारत को जिसके 1 से 5 तल है, 4 भिन्न भिन्न रंगों का इस्तेमाल कर रंगा गया है और एक तल को रंगने के लिए सिर्फ एक रंग का प्रयोग किया गया है। तो आपको स्टेटमेंट को पढ़कर और नीचे ऑप्शन में जो दिया गया है उसको बताना है। पहले स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या है। बीच के 3 तलों का भिन्न रंगों का रंगा गया है। देखिए, पहला स्टेटमेंट ये है। पहला स्टेटमेंट, इसको मोटा कर दे यार। पहला स्टेटमेंट पे ये है कि 1 2 3 4 5। फिर दूसरा स्टेटमेंट 1 2 3 4 5। तीसरा स्टेटमेंट इसमें है 1 2 3 4 5। क्या है? ये तल है। तो बीच में जो है 3 डिफरेंट कलर का है। अब 4 ही कलर है, 4 कलर कुछ भी हो सकता है। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। ये 3 कलर डिफरेंट है, यानी रेड है, येलो है, ब्लू है। ऊपर में क्या है और नीचे क्या है सो नहीं पता। पहला स्टेटमेंट ये रहा। सेकेंड स्टेटमेंट में है कि दूसरे और चौथे तलों को विभिन्न रंगों में रंगा गया है, यानी दूसरा और चौथा विभिन्न रंग, यानी यहाँ रेड है तो यहाँ पे ब्लू होगा। अब यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ फिफ्थ में, वो नहीं पता। ठीक है, अब तीसरा में है कि पहला और 5वें तलों को लाल रंग से रंगा गया है, पहला और 5वां को रेड कलर से रंगा गया है। ठीक है, बस। और बीच में क्या है नहीं पता। देखिए, 5 तल है, 4 कलर है, जिसमें से हर एक बिल्डिंग को अलग अलग कलर से रंगा गया है। एक बिल्डिंग जो बिना कलर का होगा। ठीक है, अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। पहला है कि यह निश्चित, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी 2 क्रमागत तल भिन्न रंगों का होगा, यानी ऊपर से नीचे कोई आसपास कलर सेम नहीं होंगे। तो आपको बताना है कि कथन कौन सा सही है। पहला कथन, केवल कथन 2 पर्याप्त है। तो देखिए, केवल 2 जो है ना, उसमें हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि यहाँ पे रेड है तो हो सकता है यहाँ भी रेड होगा। बगल में स्टेटमेंट कब होता है क्लियर, जब तक 100% सही ना हो। यानी थर्ड अब देखते हैं, केवल थर्ड में क्या है, यहाँ पे रेड है और यहाँ रेड है। अब ये जरूरी है कि 4th नंबर रेड नहीं होगा? कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इसलिए अब सी देखते हैं, पहला और दूसरा का होना, यानी पहला पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ दूसरा होना जरूरी है। क्या देखते हैं मिला करके, यहाँ पे पहला और ये दूसरा और चौथा है। ये पहला नंबर फ्लोर का और 5वां नंबर फ्लोर का चर्चा नहीं है। हो सकता है यहाँ पे यही यानी जो दूसरा में वही पहला हो, इसलिए सेम कलर मिल जा रहे हैं। अब देखिए चौथा में है कि कथन 3 और 2। कथन 3 और 2 में क्या है? देखिए, कथन 3 और 2 में है कि ऊपर और नीचे रेड कलर है, और यहाँ पे ये बता दिया गया है दूसरा में कि ये दूसरा और चौथा डिफरेंट है। जब ऊपर रेड है, दूसरा और तीसरा डिफरेंट है, समझ रहे हैं? तो ये जो तीसरा है बीच वाले, वो भी कुछ अलग होगा। ठीक है, यानी ये चौथा हो सकता है।
ठीक है, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन में है कि पी क्यू और यहाँ पे देखिए आर है, आर 3 नगर हैं और उसके बीच में कुछ दूरी है जो दिया गया है। देखिए पी क्यू आर है। अब ये कैसा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है जो मैं यहाँ पे सुधार दे रहा हूँ। पी जो है, क्यू जो है पी का पश्चिम है और आर जो है दक्षिण में है, ठीक है। पी और क्यू के बीच में 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है और पी और आर के बीच में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो क्यू और आर के बीच में क्या होगा, ये पूछा है क्वेश्चन। ये है डिस्टेंस और डायरेक्शन का एक चैप्टर है ना रीजनिंग का, उसका चैप्टर का ये रीजनिंग का ये, और डायरेक्शन चैप्टर से ये डायरेक्शन यदि आप पढ़े होंगे तो आपसे ये बन जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला लगेगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, यानी यदि 3 है 4 है तो ये 5 होगा। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे 6 होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा, ठीक है। यानी ये 60 है, ये 80 है, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डायरेक्ट। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, ये है डायग्राम चैप्टर। ये भी है रीजनिंग का डायग्राम चैप्टर से। रीजनिंग का एक टॉपिक है, चैप्टर है जिसको हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है। उससे है ये क्वेश्चन पहले पढ़ता हूँ मैं। किसी क्लब के सभी सदस्य मुंबई गए और एक होटल में रुके। पहले दिन खरीदारी के लिए 50% गए और यहाँ पे 80% होगा। देखिए मिस्टेक हो रहा है, मैं सुधार दे रहा हूँ। 80% गए और 50% पर्यटन के लिए। देखिए जब भी कोई कहीं भी जाता है, नंबर यदि पता ना हो तो परसेंटेज में कुल 100% होता है। क्या होता है 100%, ये 100% हो गया। और इसमें से खरीदारी करने के लिए गए हैं 80%। कितना गए हैं 80%। और उसमें से पर्यटन में गए हैं 50%, ठीक है। और कुछ जो है 10% होटल में ही रुके, यानी होटल में कितना रुके 10%। यही है क्वेश्चन। आपसे क्या पूछा है कि जो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें से कौन सही है और कौन गलत है, ये बताना है। तो पहले मैं क्लियर कर लूं कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है। देखिए इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, मैं बना रहा हूँ। इसका डायग्राम बनेगा 100%। अभी मैंने बताया, मान लीजिए 100% है और इसमें से कुछ लोग गए खरीदारी करने के लिए, कुछ लोग गए पर्यटन के लिए, कुछ लोग रुके 10%, ठीक है। और खरीदारी करने के लिए कितना गए थे, देखिए 80% खरीदारी करने के लिए, 50% पर्यटन के लिए। टोटल कितना हो गया, ये 130 हो गया। लेकिन 100 में से 10 रुक गए तो बचे कितना 90। होना चाहिए था 90, लेकिन यहाँ पे हो रहा है कितना 130। ये दोनों से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 40 लोग ऐसे हैं जो दोनों हैं, यानी खरीदारी करने के लिए भी गए और पर्यटन के लिए भी गए। यानी ये बीच में जो है दोनों हो जाएंगे 40, और ये 80 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ये 50 है तो ये 10 हो जाएगा। यानी टोटल हमें कितना होना चाहिए था 100। कुल कितना होता है 100, यानी 40 40 10 10 100 हो रहा है ना। यानी ये सर्कल जो है खरीदारी वाला है, ये सर्कल जो है पर्यटन का वाला है, और ये 10 होटल वाला है। टोटल कितने गए थे मुंबई 100। तो आपसे जो पूछा जाए वो आंसर यहाँ से बता दिया जाएगा। देखिए पहला स्टेटमेंट है 40% सहायक खरीदारी के साथ साथ पर्यटन के लिए भी गए, बिल्कुल सही। आपसे कहना 20% सदस्य केवल खरीदारी करने के लिए गए, नहीं 40% केवल गए, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही, करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन भी वेन डायग्राम से है, सेम। ये भी वेन डायग्राम चैप्टर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, यानी 60% क्रिकेट खेलते हैं, और जो विद्यार्थी क्रिकेट नहीं खेलते हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल कितना खेलेंगे, आपको मैंने अभी बताया कि यदि कुल कितना होता है 100 में से 60 क्रिकेट खेल रहे हैं तो शेष कितने फुटबॉल खेल रहे हैं 40। अब जो फुटबॉल खेल रहे हैं उनके पास 2 पहिया है, यानी 2 पहिया बोले तो बाइक कितने लोगों के पास है 40% लोगों के पास, यानी फुटबॉल जो खेलता है उसके पास बाइक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त आंकड़ों से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। नहीं बोल दिया जाए तो क्वेश्चन हार्ड हो गया, ठीक है। अब हार आता तो थोड़ा सा इजी रहता है, नहीं में कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, इसलिए आपको यहाँ पे सोच समझ के आंसर देना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या है स्टेटमेंट कि 60 विद्यार्थी के पास 2 पहिया वाहन नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि 60%, यानी 40 फुटबॉल के पास है, बट क्रिकेट जो खेलता है यहाँ पे मेंशन नहीं है कि उसके पास बाइक नहीं है।
यदि मेंशन, निष्कर्ष कौन सही होता है? जो 100% सही हो। जब 100% आप जिस चीज के बारे में नहीं जानते उसको आप गलत नहीं कर सकते, इसलिए मतलब सही नहीं है, यानी निष्कर्ष नहीं होगा, इसलिए सही है। मतलब समझ रहे हैं, ऊपर में बोला निष्कर्ष नहीं है यानी ये सही नहीं है, यानी निष्कर्ष ये नहीं होगा, इसलिए सही है। किसी भी क्रिकेट खिलाड़ी के पास दोपहिया वाहन नहीं है, ये भी सही नहीं है, हम नहीं कह सकते, ठीक है, ये इसलिए ये भी सही है। क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलते, ये भी नहीं कहा गया, ये भी सही है, यानी तीनों के तीनों सही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब निष्कर्ष नहीं हम बता सकते, इसलिए आंसर डी होगा। समझ रहे हैं, ये आपको बहुत अच्छा से बार बार क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तब जाके आप इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब 33 देखते हैं। 33 में कि दो, हाँ ये मैथ का क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, मैथ का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ, यदि आप नहीं देखेंगे आप उसको देख लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से बनेगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन का मैं एक पीपीटी तैयार करूंगा, उसको बताऊंगा तो और आसानी से समझ में आएगा। देखिए पहले इसको समझते हैं। इसमें यह बताया गया है कि दो अंकों के एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव नंबर, धन पूर्ण संख्या है, इसके अंकों को उत्क्रमित करने पर यानी पलट देने पर बनी संख्या का अनुपात 4-7 हो जाता है। ऐसे युग्मों की संख्या कितनी होंगे? दो अंकों की बोल दिया है, यानी 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर बोले तो 1 से 100 तक नहीं, 10 से 100 तक, यानी जिसका रेशियो कितना होना चाहिए? 4 और 7 होना चाहिए, यानी रियल नंबर कितना हो जाएगा? 4x 7x, ठीक है। अब है ऐसे 8 और 14 भी होगा, लेकिन 8 2 डिजिट का नंबर नहीं है, इसलिए हमें 2 डिजिट करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, 12 और 21। अब इसी तरह से रेशियो लाने के लिए आपको मल्टीपल करते जाना है। 12 का टेबल पढ़िए, 12 24, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 42। अब रेशियो कीजिएगा तो इतना ही आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा ही होता है। 12 36, ये 48, आपको 48 84, 12 50 60 06, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है, 2 डिजिट का नहीं है और रेशियो भी कम आ जाएगा, इसलिए नहीं होगा। 12 72 27, ये भी रेशियो कम आ जाएगा, इसलिए भी नहीं होगा, और आगे नहीं होगा, इसलिए ये 12 1 2 3 4 होंगे युग्म, इसलिए आंसर इसका बी होगा। 4 युग्म में होंगे ऐसे जिसका रेशियो 4 और 7 होगा और 2 डिजिट के होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कंफ्यूजन वाला। अब हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपका परसेंटेज कह सकते हो इसको, ठीक है। इसमें क्या है कि दो लड़के हैं, ए और बी, ए और बी। ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किया, यानी यदि ये x प्राप्त करता है तो ये x प्लस 20 प्राप्त करता है। और आगे बोला है यदि बी ने ए से 5% अंक कम प्राप्त किए, यानी 5% कम प्राप्त किया, यानी जो 20 अधिक है वो परसेंटेज में 5 अधिक है, यानी 5% इज इक्वल टू 20 अंक। तो 1% बराबर क्या होगा? 4 अंक, और 100% बराबर 400 अंक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि ये फिक्स नहीं है कि ए कितना प्राप्त किया था, इसलिए हम ए को 100 मान लेंगे, यानी ए मैक्सिमम नंबर प्राप्त किया, यानी 100% लाया, यानी 400 लाया, ठीक है। और 400 लाया, इससे 20 अंक कम लाया, यानी 480 लाया। यानी बोला है प्रश्न में कि बी ने कितने अंक प्राप्त किए, तो बी 380 हो गया, यहाँ पे 380 लाया। कितना लाया? 380। आसान क्वेश्चन है, बट कंफ्यूजन ये होता कि 1% का वैल्यू तो मैंने 4 ला लिया, बट यहाँ पे बी का कैसे लाए? यहाँ x है, इसलिए हम a को 100 मान लिया, और a को 100 मान लिया तो 400 आया, और 400 से 20 कम कर देंगे 380, ठीक है। क्यों किया 400? क्योंकि कोई भी बच्चा 100% से ऊपर ला ही नहीं सकता, यानी जितना फुल मार्क्स लाएगा इससे ज़्यादा तो नहीं लगा ना, इसलिए। 35 में है एज से क्वेश्चन, एज है ना? नहीं, ये है एलसीएम्स बोल सकते हो इसको, ठीक है, या तो कैलेंडर बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। 35 में है कि सीता और गीता है, दो सीता और गीता, ठीक है। दोनों तैराकी के लिए जाते हैं, 1 जनवरी को दोनों गए थे एक साथ, ठीक है। और सीता जो है 2 दिन के बाद जाती है, और गीता 3 दिन के बाद जाती है, यानी आज गई तो 2 दिन के बाद जाएगी वो सीता, और गीता 3 दिन के बाद जाएगी, थोड़ा लेजी टाइप की है। तो इसमें चौथा दिन जाएगी, ये छठा दिन जाएगी, ये छठा दिन जाएगी, इसी दिन को उन लोग दोनों मिलेगी, ठीक है। इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों के एलसीएम निकालिए। 2 और 3 का एलसीएम कितना हुआ? 6 हुआ। ये 6 दिन के बाद दोनों मिलेंगे, यानी 1 जनवरी में 6 जोड़ दीजिए, 7 जनवरी को दोनों फिर से मिलेंगे, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान। अब हम लोग देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्या है? आप इसको
नॉर्मल नंबर सिस्टम बोल सकते हो, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, रेशियो भी बोल सकते हो। ये इसमें ये है कि 1000 मीटर का एक दौड़ है जिसमें से 3 लोग हैं एक्स वाई जेड, यानी यहाँ से मैं ले रहा हूँ 1000 है, कितना डिस्टेंस है ये 1000 मीटर। 3 बच्चे हैं, कौन कौन, एक्स वाई जेड। वाई जो है 1 से 40 आगे है, एक्स पीछे है, 40 मीटर आगे कौन है, वाई दौड़ना शुरू करता है। जेड जो है 1 से 64 मीटर आगे दौड़ना शुरू करता है, यानी सबसे पीछे एक्स है, फिर वाई है, फिर जेड है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए शुरू से एक्स है, कुछ दूर के बाद वाई है, कुछ दूर के बाद जेड है, यानी ये 40 मीटर आगे है और ये 1 से 64 मीटर आगे है। समझ रहे हैं, यानी तीनों का रेशियो निकाला जाए एक्स वाई जेड का, तो एक्स यदि 1000 मीटर दौड़ेगा तो वाई कितना दौड़ेगा, 40 माइनस कीजिए इसमें से, 960 दौड़ेगा, और जेड कितना दौड़ेगा, 936 दौड़ेगा। ठीक है, अब बोला है आगे प्रश्न में, यदि वाई और जेड को 1000 मीटर की दौड़ में दौड़ाया जाए तो जेड जो है वाई से कितना मीटर आगे दौड़ेगा। यानी यदि वाई को 1000 मिले तो एक्स कितना दौड़ेगा, बस इतना ही क्वेश्चन है। चलो हम निकालते हैं। एक्स वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि ये दोनों का मल्टीपल एक्स इज इक्वल टू कितना, हाँ ये क्रॉस मल्टीपल, यानी 936 मल्टीपल 1000 डिवाइडेड बाई 960, एक दूसरे से एक खत्म, 6 से 6 कम 6, 6 चक 36, 6 कम 6, 6 पचे 30, 6 कम 6, 6 पचे 30, 6 कम 6, 6 पचे 30, 6 चक 36। ठीक है, अब इसको और कीजिए, 4 से 4 पे 12, 3 4 9 36। ठीक है, हाँ आया कितना, x की इक्वल टू 39 मल्टीपल 100 डिवाइडेड बाय 4, ये आया। अब आपको ये बताना है कि इसको मल्टीपल करेंगे तो आपको आएगा 975। ठीक है, डिवाइड, हाँ मतलब इतना ही आया। अब इतना दौड़ेगा x, और सॉरी x नहीं जेड मान लो, यहाँ पे ये जेड है ना ऊपर, जेड दौड़ेगा इतना, और ये y दौड़ेगा 1000, कितना आगे दौड़ेगा वो, 25 मीटर। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन ही थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। यानी x जो है 25 के बराबर या उससे बड़ा है, यानी x जो है 25 के बराबर या उससे बड़ा है, यानी इस टाइप का। y जो है छोटा है या बड़ा है, सॉरी बराबर है 40 की, यानी x का वैल्यू जो होगा 25 से बड़ा होगा, 26, 27, 28। y का वैल्यू जो होगा 40 से छोटा होगा, 39, 38, 37। ठीक है, आपको जो ऑप्शन है उसको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन x जो है y से बड़ा है, x y से बड़ा है, अभी तो छोटा है, आगे चल के बड़ा हो जाएगा, लेकिन छोटा भी तो है, इसलिए हम नहीं कर सकते। y माइनस एक्स 15 से बड़ा है, y माइनस एक्स 15 से बड़ा नहीं है, यहाँ पे बराबर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे छोटा हो जाएगा। ठीक है, आगे चल के, इसलिए नहीं होगा। c देखिए, c जो है y माइनस छोटा होगा या उसके बराबर होगा, यही सही है। देखिए y माइनस एक्स यहाँ पे 15 है, फिर आगे चल के छोटा होगा, और आगे जाते जाते छोटा ही होगा, माइनस में जाएगा, फिर ये नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी। यानी चेक करना है आपको और बताना है कौन सा ऑप्शन सही होंगे। अब हम लोग देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन। ये है एज से क्वेश्चन। एज एक चैप्टर है मैथ में, उससे क्वेश्चन है। 3 लोग हैं, ईना, माता पिता उनके, और प्रॉब्लम है। देखिए हम पहले लिखेंगे पिता, फिर है माता, फिर है ईना। ठीक है, प्रश्न क्या है कि ईना अपने माता पिता के विवाह के समय के 4 वर्ष बाद पैदा हुई। उसकी माता उनके पिता से 3 वर्ष छोटे हैं, और ईना से जो 13 वर्ष की थी है 24 वर्ष बड़ी है। कौन बड़ी है, मम्मी जी। ईना के पिता किस उम्र में विवाह हुआ था। देखिए अभी जो है ईना का उम्र कितना है, 13 साल, और अभी उनकी मम्मी उनसे कितना बड़ी है, 24 साल की। तो 24 प्लस 13 हो जाएगा 37 साल। अब जब मम्मी जो है 3 साल छोटी हैं पापा से, यानी 37 प्लस 3 यानी 40 साल, और 4 साल के बाद पैदा हुई थी, यानी जब शादी हुआ होगा तो कब शादी हुआ होगा, 17 साल बाद। 17 साल माइनस कीजिए तो 20 आएगा, 17 साल माइनस कीजिए तो 23 आएगा।
पापा 23 के थे, मम्मी 20 के थे, यानी पापा का पूछा गया है इसलिए 23 आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में है कि राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के मोबाइल खरीदने के लिए, यानी 8 मोबाइल खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन वो चाहता है कि हम खुदरा मोबाइल दुकान में जाऊंगा तो कुछ ज़्यादा मिलेगा या छूट मिलेगा। तो प्रश्न पूरा अच्छा से मैं पढ़ता हूँ। राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए धनराशि थी, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उस खास हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव दिया। राकेश अपने पास की धनराशि से 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सका। खुदरा व्यापारी द्वारा प्रस्तावित छूट कितनी थी? देखिए, राकेश अभी उसके पास जो है, मान लीजिए कुछ भी XYZ, कुछ भी 1000 2000 जो मर्जी आपको मांग सकते हैं। मैं मान रहा हूँ 100 रुपया उसके पास था और 8 मोबाइल खरीद सकता था, यानी एक मोबाइल का दाम कितना हुआ? 12.5 रुपया। ठीक है, और लेकिन कुछ छूट देने के बाद 100 रुपया में वही 10 मोबाइल खरीदने लगा, यानी छूट देने के बाद। तो एक मोबाइल का दाम कितना हुआ? 10 रुपया। छूट कितना मिला? 2.5 रुपया। परसेंटेज छूट कितना होगा? देखिए, छूट जिस पर मिलता है वो नीचे होता है, छूट किस पर मिल रहा है? ऊपर वाला पे, यानी 12.5 पे, नहीं कि 10 पे। 10 पे आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे 20% होगा। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं कि वो 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आता है 25, जो 25 भी दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर गलत है। आंसर क्या होगा? 20। क्यों? क्योंकि छूट हमें 12.5 पे मिल रहा है। ओके, अब हम लोग चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि दिया गया है कि 100 विद्यार्थी का औसत 40 है, यानी ये एवरेज का क्वेश्चन है। एवरेज का क्वेश्चन है कि 100 विद्यार्थी का औसत 40 है, यानी कुल निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग? मल्टीपल करते हैं, यानी 100 मल्टीपल 40 इज इक्वल टू 400। बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी का अंक जो है 53 की जगह पे 83 लिखा गया है, यानी कितना ज़्यादा लिखा गया? 30, यानी 30 अंक जो है इसमें एक्स्ट्रा हो गया। तो क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने के बाद हमें क्या मिलेगा? 3970। ये हुआ एक्यूरेट 100 बच्चों का मार्क्स। अब हमें एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा? 397। ये इसका आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अब हम लोग चलेंगे, बस 40 क्वेश्चन तक हो गया। अब हम लोग अगला पार्ट में देखेंगे 48 से लेकर के, यानी 41 से लेकर के 60 के बीच में। यहाँ तक आपने बहुत अच्छा समझा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।